बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, राना सुहेल टोरंटो से ग्लोबल पल्स के साथ हाजिर खिदमत। आज का टॉपिक कनाडा का, आज का टॉपिक इंडिया का। कनाडा के अंदर जो सफारत खाना है इंडिया का, उसके हाई कमिश्नर समेत 6 लोगों को कनाडा ने मुल्क से निकाल दिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को डिरेल या डेमोक्रेसी के अंदर हर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा ये लगाया है इल्ज़ाम कि वो यहाँ पर बैठकर टेररिज्म को फ़रोग दे रहे हैं। ये सारे इल्ज़ाम क्यों लगे? और ये छोटी बात नहीं है। हाई कमिश्नर समेत उन्होंने कहा जी हमारे पास ठोस सबूत हैं। कनाडा ने कहा है हमारे पास ठोस सबूत हैं कि ये लोग भी यहाँ पर बैठकर साजिशें करते हैं। साजिशें किस बात की करते हैं? पहले मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब कनाडा है जी, यहाँ पर कोई 50 तक मुल्कों के लोग रहते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, दुबई वाले भी हैं, जर्मनी वाले भी हैं, पता नहीं केड़ा केड़ा मुल्क थे रहंदा। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी लड़ाई आकर यहाँ पे लड़ रहे हैं कनाडा के अंदर। इंडिया के अंदर उनका खालिस्तानी और गैर खालिस्तानी ग्रुप हैं पंजाब के अंदर, लेकिन यहाँ पर सरदारों की या पंजाबियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है इंडियंस की। वो अपनी वहाँ की लड़ाई लाकर कनाडा की ग्राउंड में क्यों खेल रहे हैं? इस बात का भी तो पूछना चाहिए ना। ये कनाडा हम सब का मुल्क है। अगर आपके बैक होम के कुछ अपने जायदादों के रौले हैं या बांट के रौले हैं या डिवीज़न के रौले हैं तो आप वहाँ पे जाके निपटाएं। कनाडा के आगे जनाब अली क्यों सुकून तबाह कर रहे हैं? तो उन्होंने जनाब, इससे ये बात चली थी इससे पहले, हरदीप निज्जर आपको याद होगा पिछले साल जून में उनका मर्डर हुआ था। सरी एक शहर है वैंकूवर का, वहाँ के गुरुद्वारे के बाहर, और 2 लड़कों ने मास्क पहना हुआ था और मास्क पहन के तो जनाब उनको, और काफ़ी देर बाद वो खैर पुलिस ने पकड़ लिए थे और जब पकड़े और जब उस वक्त कहा था गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कि इंडिया ने ये करवाया, तो उन्होंने कहा जी हम पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो कनाडा ने कहा कि इल्ज़ाम नहीं, हम इसका एक एक सबूत देंगे। बात ये नहीं है कि कोई माड़ा बंदा हो तो माड़े बंदे की आप बात ना माने। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान रोता रहता है कि जनाब हमारे पास सबूत है कि ये रॉ ने करवाया, और आप बात नहीं मानते। सबूत उनके पास भी होते हैं, लेकिन माड़ा मुल्क है ना, इसलिए आप उसकी बात नहीं मानते। और ये भी बात मैं आपको बता दूं, चलते चलते पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 20 सिख हलाक किए थे रॉ ने, और पाकिस्तान ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया, रिक्वेस्ट भी की दुनिया वालों से। दुनिया ने नज़र नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। ये होता मुल्क मुल्क का फ़र्क। पाकिस्तान में 20 सिख मारे गए थे, किसी ने पूछा तक नहीं। पाकिस्तान रोता रहा, कुरलाता रहा। कनाडा के अंदर हरदीप निज्जर का मर्डर हुआ और कनाडा उठ के खड़ा हो गया। उसने जनाब इंडिया की ऐसी की तैसी फेर दी है, मोदी की ऐसी की तैसी कर दी है। उसने कहा सारे निकल जाओ, खाली कर दो ये जितने सफ़ीर हैं। तो वो चले गए। ज़ाहिर है उन्होंने जवाब में कनाडा के सफ़ीर को भी निकालना था वहाँ से, इंडिया से। अच्छा, एक और बात है, ये भी दिलचस्प बात है कि कनाडा भी माशाल्लाह बल्ले बल्ले, जो हाई कमिश्नर वहाँ पे मुकर्रर किया गया है ना जी दिल्ली में, कैनेडियन हाई कमिश्नर जो मुकर्रर किया गया है वो भी भारतीय है, वहाँ का बॉर्न है। तो इन्हें तो चाहिए था ना यहाँ पे कोई अपना गोरा वगैरह भेजते ना। और ये चीज़ें तो मनूवर होती हैं और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं इसके साथ आपको आगे लेके चलता हूँ, यहीं तक बात नहीं रुकती। और यहाँ पर आप एक बात का लेते हैं जनाब एडवांटेज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है कि अपने घर की अपनी जायदादों के रौले यहाँ पर आके डालें। ये नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि खालिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, खालिस्तान में कहाँ पे बनना है इंडिया में। तो ये बहस इंडिया में होनी चाहिए, कनाडा में नहीं होनी चाहिए। और जो इसका मुखालफ है वो भी बात करते हैं, वो भी इंडिया में जाके बात करें ना। तो इंडिया के साथ जनाब अली इस तरह के तल्लुकात कनाडा के ख़राब होने वाले हैं, जो हम फोर्स ही कर रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह G7 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी फाइव आइज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका और बरतानिया।
फाइव आइज ने कहा जी हम कनाडा के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इन 5 बड़े मुल्कों ने कह दिया है कि हम कनाडा के साथ खड़े हैं और कनाडा के साथ रहेंगे और इसके बाद G7 को भी लाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि जो ये पॉलिसीज़ जारी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऐन मुमकिन है कि इंडिया पर सैंक्शंस भी लग जाएं। इस पर भी गौर होगा। और आपने अगर तकरीर सुनी हो हमारी फॉरेन मिनिस्टर की या जस्टिन ट्रूडो की तकरीर सुनी हो प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने खुलेआम कहा है, उन्होंने खुलेआम कहा है कि रॉ इन्वॉल्व है। याद आया कि आपने देखा ही होगा कि नहीं देखा, अगर नहीं तो आपको दिखा देंगे, शायद कोई मिल जाए तो मैं। कनाडा के अंदर आप बेशक सरदार हैं तो बेशक हेलमेट ना पहने, वो कहते हैं हमारी पगड़ी ही हमारा हेलमेट है। पुलिस के अंदर जो कैप लेते हैं वो कहते हैं जी हमने कैप नहीं लेनी, हमने अपनी पगड़ी बांध। बाकायदा कानून मंजूर करवाए गए हैं। कनाडा के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी सिख कम्युनिटी बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आके आप कनाडा का सुकून तबाह करें। अगर आप पंजाबी सरदार हैं खालिस्तान वाले, तो जो खालिस्तान के मुखालिफ हैं वो भी पंजाबी सरदार हैं। तो इसके अंदर कनाडा का क्या कसूर है भाई? कनाडा को तो इस बात की मुसीबत पड़ी हुई है कि जनाब अली, और ऊपर से ये कि वो एक और चीज़ है RCMP, जो यहाँ पर सबसे बड़ी पुलिस समझी जाती है। RCMP रो रही है कि ये लोग बेकाबू हो रहे हैं, हम इनके बारे में क्या करें। मैं अभी आपको इधर से पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने सिख कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की है कि सामने आए और हमें बताएं कि आपके क्या मसाइल हैं। RCMP सिख कम्युनिटी से अपील की है उनके चीफ ने कि आप आगे आएँ और हमें बताएं कि यहाँ पर लड़ाई किस चीज़ की डाली है और क्यों डाली हुई है, और यहाँ पर आपके क्या मसाइल हैं, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ज़ाहिर है जो खालिस्तान वाले हैं वो यहाँ पर आके मूवमेंट करते हैं, वो झंडे निकालते हैं, जलसे करते हैं, मार्च करते हैं, तो दूसरा जो ग्रुप है इसके ख़िलाफ़ है। तो ये RCMP कह रही है हमें बताएं आप में से किस किस को थ्रेट है, क्योंकि हमें कैनेडियन के तौर पर आपका तहफ़्फ़ुज़ करना है। वी डोंट केयर अबाउट रिलीजन। वो कहते हैं हमें बतौर कैनेडियन आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है। और ये भी बात है कि तकरीबन 11 लोगों को, इंडियन 11 लोगों को थ्रेट मिल चुके हैं पहले ही, पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ये भी RCMP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम नहीं होने देंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्ती करे। ये जो सख्ती नहीं ना करते, उसी का ये नतीजा है। अब सख्ती कैसे करेंगे? पहले तो आप 34% तो इंडियन स्टूडेंट्स ले आए, और इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर आपको पता नहीं कौन कौन आया है। सबका बराबर राइट है इंडिया के अंदर, सारा जो इंडियन है वो इंडियन है, बेशक पंजाबी सरदार है, बेशक हिंदू है, बेशक कुछ और है। तो उन सबको यहाँ बुलाया गया और यहाँ पर आकर एक ऐसी खेप तैयार की जा रही है जो कि कल को आपस में लड़ेगी। आधे कहेंगे हम खालिस्तानी, आधे कहेंगे हम गैर खालिस्तानी हैं। और भाई आप हैं, हम मानते हैं खालिस्तान, भाई हम आपका मुतालबा समझते हैं, लेकिन यहाँ करने का क्या फ़ायदा? इंडिया में जाके करें ना। सारी गेम यहाँ पे डाल रहे हैं और सारा भुगतना कनाडा को पड़ रहा है। कैनेडियन इकॉनमी सफ़र करती है, कैनेडियन पीपल सफ़र करते हैं। और जो यहाँ का माहौल हो चुका है, लोग कहते हैं कनाडा अब कनाडा नहीं रहा, कनेडा हो चुका है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।